मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। क्लास 12th में मुझे 1 साल के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसके कारण मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मुझे इन सब बातों से उभरने के लिए काफ़ी समय लग गया। 2 साल बाद मैंने फिर कॉलेज ज्वाइन किया। मेरे साथ के सभी दोस्त अब तक कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने वाले थे और मैंने अभी तक ज्वाइन ही किया था। मैंने कॉलेज ख़त्म किया और सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कंप्लीट कर ली। अब नौकरी के लिए मुझे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऑफिस में बुलाया गया। नौकरी के लिए काफ़ी लोग बाहर आए हुए थे। मैं अपने नंबर का इंतज़ार कर रहा था। कुछ घंटों के बाद मेरा नंबर आ गया। मैं अंदर इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू लेने के लिए अंदर केवल एक लड़की थी, प्रिया। उसने मुझे अंदर आते नहीं देखा। वो फाइल में बिजी थी। मैंने उसे देखा तो मैं घबरा गया। मेरी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मन तो किया कि वापस चला जाऊं, लेकिन बहुत हिम्मत करके मैं आगे गया। कुछ देर बाद वो मुझे बिना देखे ही फाइल चेक करती है। मैं हिम्मत करके वहीं बैठा था। घबराहट से मुझे पसीना आने लगा। जेब में से रुमाल निकालकर मैंने अपना पसीना पोंछा। प्रिया यह सब देख रही थी। वो बोली, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहिए। आराम से आप चाहें तो पानी भी पी सकते हैं। वो मेरी सीवी देखती है। सीवी देखने से उसे पता चल जाता है कि मैंने स्कूल के बाद 2 साल का ड्रॉप लिया है। वो मुझसे पूछती है, आपने 2 साल का ड्रॉप क्यों लिया था? मैंने कहा, आपकी वजह से। यह सुनकर प्रिया मुझे देखने लगी। फिर बोली, सॉरी। आपने क्या कहा? मैंने कहा, हाँ, आपने सही सुना। मेरा ड्रॉप आपकी वजह से हुआ था। अब प्रिया को मेरी बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आता है। वो बोली, या तो आपको कुछ गलत फहमी हो रही है या आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैं अपनी लाइफ में 3 साल पीछे आप ही के कारण हूँ। प्रिया की सब्र का बांध अब टूट जाता है। वो मेरी फाइल को फेंक देती है और बोलती है, आप जैसे लोगों को शर्म नहीं आती क्या? जहाँ लड़की देखी वहीं फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आपको पता है आप नौकरी मांगने आए हैं और इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कहा, तुम्हारा कसूर नहीं है। उस घटना के बाद मेरा पूरा चेहरा ही बदल गया है। मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पाता तो कोई मुझे क्या पहचानेगा। मेरे इतना बोलने पर प्रिया मुझे गौर से देखती है और थोड़ा शांत होकर बोली, मुझे लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। प्लीज़ आप अभी जाइए, आपको यहाँ से कॉल आ जाएगा। मैंने कहा, तुम झूठी हो, मुझे पता है तुम कॉल नहीं करोगी। मेरा इतना बोलना था कि प्रिया गुस्से में खड़ी हो जाती है और बोलती है, ओह एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, तुम क्या पागल हो? कुछ भी बोले जा रहे हो। जाओ पहले अपना इलाज कराओ, फिर जाकर नौकरी ढूंढना। मैंने कहा, ठीक है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन मेरा सीवी आप अच्छे से देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। वो थोड़ा सोचती है और फिर एक बार इस सीवी को देख ही लेती हूँ। इस इंसान से छुटकारा तो मिल जाएगा। वहाँ उसे एक चीज़ दिखाई देती है, स्कूल का नाम जहाँ से उसने पढ़ाई की थी। मुझसे बोली, तुम मेरे स्कूल में थे, और कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मुझे समझ में आ गया था कि प्रिया ने मुझे पहचान लिया है। मैंने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी उस गलती की वजह से मेरे साथ क्या हुआ था? प्रिया बोली, मुझे नहीं पता। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो मुझे स्कूल से ही निकलवा दिया था। वो बोली, मैं बच्ची थी, डर गई थी। मैंने कहा, बच्चा तो मैं भी था, यह तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आया? अब उसके पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। मैं फिर उससे बोला, तुम बच्ची थी, फिर भी तुमने झूठ बोला। क्लास के सबसे सीधे और चुप रहने वाले लड़के को अपने स्वार्थ के लिए फंसा दिया था। तुम्हें पता है, मुझे उस साल एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया क्योंकि तुमने मुझे फंसा दिया था। प्रिया बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे लगा था कि वो सिर्फ वार्निंग देकर तुम्हें वापस क्लास में भेज देंगे, लेकिन तुम भी उनसे बहस कर रहे थे। सॉरी बोल देते तो वे छोड़ देते। मैं बोला, गलती तुम्हारी थी और सॉरी मैं क्यों बोलता? तुम भी उस समय बोल सकती थी कि तुम्हें वो लेटर मैंने नहीं किसी और ने लिखा था
और तुमने उसका नाम नहीं लिया क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो। तुम उसे पसंद जो करती थी, लेकिन सारी क्लास में तुमने मेरा ही नाम क्यों लिया? यह सुनकर प्रिया बोली, मेरे मुख पर उस समय किसी और का नाम नहीं आया। वो लेटर पढ़ते मुझे प्रिंसिपल सर ने देख लिया था। मैं भी उसको पसंद करती थी। मुझे लगा वो मेरे पापा को बुलाएंगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो और बात ख़त्म हो जाए। मैंने गुस्से में कहा, लेकिन बात तो तुम्हारे लिए ख़त्म हो गई और मेरे लिए शुरू हो गई, और इसके बाद मेरे घर वाले क्या सोचेंगे यह तुमने नहीं सोचा। तुम तो निकल गई और मुझे स्कूल से निकलना पड़ा 1 साल के लिए। प्रिया बोली, मैं बुरी नहीं हूँ। उस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आखिर मैं नासमझ थी। मैंने उसके बाद कितने दिनों तक तुम्हें सॉरी बोला। उसके बाद मैं उस लड़के से भी बात नहीं की। मैं यही सोच रही थी कि तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हें सॉरी बोल सकूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज़ यह नौकरी। उसकी बात काटते हुए मैंने बीच में कहा, ओह प्लीज़ आप रहने दो। जहाँ तुम नौकरी दे रही हो वहाँ कुछ ना कुछ झूठ तो होगा और फिर किसी झूठे आरोप में फंसा दोगी। प्रिया बोली, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक गलती थी। प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। उसकी बातों को अनसुना कर मैं अपनी फाइल उठाकर दरवाजे की तरफ जाने लगा और फिर एक बार पलटकर प्रिया को देखकर मैंने कहा, हो सके तो अपनी गलती की सज़ा किसी दूसरे को मत दे देना। मेरी बातों को सुनकर वह चेयर पर आंख बंद करके बैठ जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।